कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि जैसे ही लिबरल पार्टी को नया नेता मिल जाएगा वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ट्रूडो ने यह भी कहा कि उन्होंने लिबरल पार्टी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कनाडा की संसद को 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अपने कार्यकाल में ट्रूडो के बयानों और आरोपों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते नजर आए। भारत विरोधी बयानों और अघोषित एंटी इंडिया कैंपेन को लेकर ट्रूडो अपने घर और अपनी पार्टी में ही घिरते नजर आए। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के कई नेता सार्वजनिक तौर पर खुलकर उनके खिलाफ बयान भी देते नजर आए थे। उनकी नीतियों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन अब कनाडा के ही अधिकारी ने इन आरोपों को लेकर कहा है कि ये अटकलबाजी और गलत है। कनाडा की ओर से जब से इस प्रकार के आरोप कनाडा की अल्पमत की सरकार की ओर से लगाए जा रहे थे, तभी से लगातार भारत ने इसका कड़े विरोध किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मंचों से लगातार कनाडा के आरोपों पर मुखर होकर जवाब देते भी नजर आए थे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत की रणनीति और कड़े तेवर के चलते जस्टिन ट्रूडो को झुकना पड़ा। दरअसल इन आरोपों का सिलसिला शुरू होने के 1 साल बाद कनाडा ने अपनी गलती मानी थी। कनाडा की सरकार ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाले कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ट्रूडो सरकार का यह स्पष्टीकरण कनाडा के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के उस दावे के बाद आया जिसमें आरोप लगाया गया था कि निज्जर की हत्या की कथित साजिश भारत के शीर्ष नेताओं ने रची थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कनाडा की कई बार किरकिरी हुई, जिसके बाद कनाडा को बैकफुट पर आना पड़ा। एक बार तो खुद पीएम ट्रूडो को सबूत के सवाल पर जवाब देना भारी पड़ गया था। कनाडा ने पिछले महीने उस समय तो हद ही पार कर दी जब उसने ये आरोप लगाया था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ हिंसा के मामले में शामिल है। कनाडा का आरोप था कि शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा, डराने धमकाने और इंटेलिजेंस हासिल करने के काम को लेकर निर्देश दिए थे। तब भारत ने कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड की ओर से की गई टिप्पणियों को बेतुका और निराधार बताया। इसी तरह हर बार करारा जवाब भी दिया। भारत ने जवाब में कहा था कि कनाडाई अधिकारी गैर प्रमाणिक दावे इंटरनेशनल मीडिया को देकर ग्लोबल मंच पर भारत की साख को कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने कहा कि कनाडा सरकार वहां तैनात भारतीय काउंसलर उत्तराधिकारियों का सर्विलांस करवा रही है। इसके अलावा कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि CSE ने खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल भी कर दिया था और ये पहली बार था जब कनाडा की सरकार की इस लिस्ट में भारत का नाम आया हो। बताते चले कि भारत ने कनाडा को हर मंच और हर मौके पर कड़ा जवाब दिया जिसकी कनाडा ने कल्पना तक नहीं की होगी। दिवाली के मौके पर की बात करें तो दिवाली के मौके पर कनाडा में कई जगह हिंदुओं के कार्यक्रम रद्द होने पर भी भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को जमकर घेरा था। साथ ही कनाडा में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भी कनाडा की सरकार के सामने आपत्ति जताई थी। कनाडा को कई बार भारत की ओर किए गए हमलों और जवाब तलब करने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, जिससे ट्रूडो सरकार की खूब किरकिरी हुई। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफी तनाव भी देखा गया था, जब ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंटों की भूमिका का आरोप लगाया। इसी घटना के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच बयानों का एक लंबा दौर चला, लेकिन भारत ने हर बार की तरह कनाडा के आरोपों का डटकर जवाब भी दिया। और अब जो जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अगले पीएम की रेस में कई नाम शामिल हैं, जिसमें भारतीय मूल के भी नेताओं का नाम शामिल है। इसमें अनीता आनंद और जॉर्ज चहल का नाम शामिल है। आशा की जा रही है कि कनाडा में अगर भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनता है तो ये कनाडा और भारत के रिश्ते में सुधार ला सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत और कनाडा के बीच अभी भी कूटनीतिक तनाव जारी है। संभव है कि कनाडा के रुख में बदलाव के बाद संबंधों में सुधार का दौर भी चालू हो जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।